प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7th के चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम के तृतीय अनुच्छेद का अध्ययन करेंगे, जो कि लास्ट अनुच्छेद है। और फिर जो है उसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यह जो हमारा हास्य बाल कवि सम्मेलन नामक पाठ है, इसमें समाज की विसंगतियों के ऊपर जो है व्यंग्य किया गया है कि किस प्रकार से डॉक्टर लोग जो है आज मानवता को भूलकर सिर्फ व्यवसाय वृत्ति को ही प्राथमिकता दे रहे हैं और कर्ज के पैसे लेकर के लोग मौज मस्ती कैसे व्यतीत करते हैं, वो आज वाले हम अपने काव्य पाठ में उसके ऊपर व्यंग्य सुनेंगे। तो आइए आज हम तृतीय और लास्ट अनुच्छेद का अध्ययन करें। इससे पहले तुंदिल कवि ने एक कविता सुनाई थी कि भाई शरीर के ऊपर जो है दया मत कीजिए, ठूस ठूस करके खाइए, अन्न दोबारा नहीं मिलेगा। शरीर का क्या है, ये तो पुनः पुनः प्राप्त हो जाता है। तो वो जो दूसरों का ज़्यादा खा करके प्रश्न होते हैं फरी वाला, उनके ऊपर कटाक्ष था। अब जो है चारवाक कवि क्या कहता है, कहता आम आम हाँ हाँ शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव। शरीरस्य शरीर का पोषणम, जो पोषण है, भरण पोषण है, वह सर्वथा सब प्रकार से उचितमेव उचित ही है। भाई उचित है, शरीर का जो पोषण है वो सब प्रकार से करना चाहिए। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा फिर भी ऋणम कृत्वा, ऋण लेकर के पौष्टिक पदार्थ एव ही भोक्तव्य, खाने चाहिए। यह कहता है यदि धन नहीं है ना भाई, कोई बात नहीं, ऋण लेकर के पौष्टिक पदार्थ ही खाओ, कर्ज लेकर भी अच्छा पदार्थ खाओ। तथा कथयति, और कहता है चारवाक कवि क्या कहता है, यावत जीवेत। यह यावत जीवेत था और संधि से बना है, ये व्यंजन संधि है। मैं हिंदी व्याकरण में संधियों का पार्ट भी करवा रहा हूँ, वह भी आप मेरे चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट में हिंदी व्याकरण का पोर्शन देखिए, वहाँ पे आपको मैं ग्रामर भी करवा रहा हूँ, हिंदी वाले भी, ताकि अच्छी समझ में आए। यावत जीवेत, जब तक जियो, सुखम जीवेत, सुख पूर्वक जियो। ऋणम कृत्वा, ऋण लेकर के भी घृतम पीवेत, घृत पियो। जब तक जियो सुख पूर्वक जियो और कर्ज लेकर के भी घृत पियो। घी पीवेत, पीना चाहिए। ऋणम कृत्वा, ऋण लेकर के भी। यावत जीवेत, जब तक जिया जाए। सुखम जीवेत, सुख पूर्वक जियो। यह जो व्यंग किया है कि जो आजकल करके लोग हैं वह क्या करते हैं कि दूसरों को दिखाते हैं वो चीज़ें जो उनकी स्वयं की नहीं है, अच्छी दूसरों की मांग करके गाड़ियां लाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं और दूसरों को इस प्रकार ठग लेते हैं कि हमारे पास सब कुछ है। फिर वो कहते हैं कि इतना कर्ज दे दीजिए, लोग उनकी उस पर्सनैलिटी को देख करके कर्ज देते हैं और फिर वो जो है आंखें बदल जाते हैं। तो और उधार के पैसों पर, कर्ज के पैसों पर अपनी मौज मस्तियां करते हैं, उनके ऊपर ही यह व्यंग किया गया है कि भाई अच्छा जियो, चाहे कर्ज लेकर के आपको जीना पड़े। तो ये व्यंग है, ऐसे गाड़ी नहीं चलती किसी की। आगे देखिए, अब चारवाक कवि ने जो कविता सुनाई उसी के मध्य जो है एक श्रोता बोल गया कि तरही तो ऋणस्य ऋण प्रत्यर्पणम कथम। तो ऋण जो है वो प्रत्यर्पण वापिस कथम, कैसे दिया जाए, भाई ऋण को वापिस कैसे करें। तो चारवाक कवि ने एक अपना सुझाव भी दिया कि श्रूयताम, सुनिए, मम अवशिष्टम काव्यम, मेरे बचे हुए, अवशिष्ट क्या होता है, बचा हुआ काव्य का पाठ सुनिए कि घृतम पीत्वा, घृत को पीत्वा पी करके, शर्मम कृत्वा, और मेहनत, शर्म होता है परिश्रम कृत्वा, परिश्रम करके, ऋणम जो ऋण है वो प्रत्यर्पयेत जन है लोगों को वह प्रत्यर्पयेत वापिस कर देना चाहिए।
तो आपको समझ में आया प्रत्यर्पण क्या होता है? लौटना। प्रति अर्पण, प्रति होता है वापिस और अर्पण का अर्थ होता है देना। यह प्रति अर्पण था। यहां देखिए त में ई की मात्रा थी प्रति और आगे था अर्पयेत। अब त में ई की मात्रा अर्थात आगे है ई और प्लस धन के चिन्ह के बाद था अर्पयेत, पीछे ए और आगे ई। यण संधि में ऐसा नियम है कि यदि आगे प्लस से पहले ई उ री हो तो ई को य, उ को व और री को र बनता है। तो ई का बन गया य और अ जो स्वर था वो डल गया इस य में, यानी यह य पूरा बन गया। प्रति अर्पयेत, वापिस कर देना चाहिए। जनः मनुष्य को श्रमम कृत्वा, मेहनत करके वो ऋण वापिस कर देना चाहिए। काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ सुनने से उत्प्रेरित, एक प्रेरित हुआ, इंसाइट हुआ बच्चा जो है, एक है बालोपी, एक बालक भी आशु कविताम रचयति। आशु होता शीघ्र, कविताम कविता को रचयति रच देता है। काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ सुनने से उत्प्रेरित, उत्साहित, प्रेरणा पाया हुआ, मोटिवेशन पाया हुआ, एक बालको अपि, बालक भी आशु कविताम रचयति, आशु कविता जो है रच देता है, शीघ्र कविता रच देता है। आशु कवि उसे कहते हैं जो शीघ्र कविता रचने में कुशल हो, सिद्धहस्त हो। हास पूर्वकम, हंसी पूर्वक च श्रावयति, वह सुनाता है और हंसते हुए उस कविता को सुनाता है। बालक है, बालक कहता है कि श्रूयताम श्रूयताम भोः, अरे सुनिए सुनिए ममापि काव्यम, मेरा काव्य भी सुनिए। कहता है कि कवि गजाधरम, कवि गजाधर चैव और भोज्य लोलुपम, भोजन के लोलुप यानी लालची, भोजन के लोलुप, भोजन की तीव्र इच्छा रखने वाले, भोजन के लोलुप कौन? तुंदिल कवि। कालांतकम और कालांतक जी, तथा वैद्य चारवाकम और चारवाक नामक वैद्य कवि को नमाम्यहम, नमामि अहम। ये नमामि अहम भी यण संधि हुई। नमामि, म में ई की मात्रा थी, आगे था अहम, आ पीछे, ई आगे, ई को जो है य, ई को यण, ची को य बन गया। नमामि अहम, मैं नमस्कार करता हूं। तो इस प्रकार बालक ने, ये जो कवि थे उनके सभी के नाम ले दिए कि गजाधरम कवि, कवि गजाधर, और भोजन का जो लालची है, भोजन का जो लोभी है कौन? तुंदिल, और कालांतक कवि और वैद्य चारवाक कवि को नमामि अहम, मैं नमस्कार करता हूं। काव्यम श्रावयित्वा, कविता को सुनकर, काव्यम श्रावयित्वा, कविता को सुनकर, हा 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 इति कृत्वा, ऐसा करके हंसते हैं, और अन्य चापी, और अन्य भी हंसंती, हंसते हैं, सर्वे गृहम गच्छन्ति, और सभी घर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, कवि का दायित्व, कवि का कर्तव्य यही बनता है कि वह हंसी मजाक में भी एक ऐसे विषय का प्रतिपादन करता है कि लोगों की समझ को वह डेवलप करे। समाज को जागरूक करने में कवि का सबसे बड़ा हाथ होता है। वह सामान्य से भी बात में विशेष बात जो है कह देता है, और जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका जो 4th लेसन था ये वह हमारा पूर्ण हुआ, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ये आपके अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और पीछे के जितने भी मेरे वीडियोज हैं उन्हें पाने के लिए गुरुजी आरपी शोरान में जाएं। जैसे ही आप उस नेम को क्लिक करेंगे, ऊपर आपको उसमें प्लेलिस्ट दिखाई देगा। प्लेलिस्ट को जब आप ओके करेंगे तो वहाँ से अपनी 7th कक्षा के प्रीवियस वीडियो पाएं, या हिंदी ग्रामर जो है संधि का वहाँ पाठ चला हुआ 2 वीडियो डाल चुका हूँ, वो देखें। बहुत अच्छी प्रकार से आप समझ सकते हैं। और अगर हमसे भी कुछ त्रुटि रहती है तो कृपया आप जो है कमेंट करें, हमें बताएं, ताकि हम उसको सुधार करें। धन्यवाद।